चनाई साहब, ये बताइएगा कि एक बार मैं आपको महज मिसालन अर्ज कर दूं कि एक बार मुझे पंजाब के जो साबिक गवर्नर थे जनरल खालिद मकबूल, उनके एक प्रोग्राम में जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि हर वो काम जिससे हुकूमत बाहर निकल आए वो बहुत अच्छा चलने लगता है। तो ये मैरी टाइम में आपको नहीं लगता कि ये हम कुछ ओवरली इसको हमने रेगुलेट कर रखा है, साहिल को हमने बहुत ज़्यादा उसकी ओरिएंटेशन इस तरह कर दी है कि उसमें हुकूमत की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अगर उसको हम कम कर दें तो शायद प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते वैसे ही खुल जाए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है एक हद तक कि जहाँ आउटसाइड वर्ल्ड है, हम कारोबारी लोग हैं, हम ये समझते हैं कि यार ये समंदर पे तो पूरा नेवी का जो है वो तसल्लुत कायम है और साथ में हुकूमत भी है, हम कहाँ इसमें यहाँ जाएंगे कारोबार करने, ज़मीन कैसे हासिल करेंगे, चीज़ें किस तरह जो है वो अपनी ठीक करेंगे, कहाँ से परमिशन लेने जाएंगे, कैसे जो है वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो मूव करेंगे वहाँ पर। तो ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो जहन में आते हैं जिस पे वो फैसिलिटेशन वाली बात जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस शोबे को जो है वो पब्लिक के पास ले जाया जाए, उनको बताया जाए, तमाम कारोबारी इदारों में, ताजर तंजीमों में, हमारी जो फेडरेशन है, चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वहाँ जाकर इसको ओपन अप किया जाए और बताया जाए कि जी ये समंदर तो क्या पूरा पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत अपनी जगह पर ज़रूर है, लेकिन जिस तरह फैसिलिटेशन लैंड पर है इसी तरह फैसिलिटेशन जो है वो समंदर पर भी है। कुछ नोगो एरिया समंदर में तस्वर किए जाते हैं कि ये पूरा नेवी का एरिया है, बिल्कुल है। देखें, जहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है वहाँ पे लैंड भी और सी रूट भी जो है वो उसको सिक्योर किया जाता है। लेकिन मैंने आप शुरू में जैसे बताया कि 700 किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान में और 300 किलोमीटर से ज़ायद का एरिया सिंध में, तो ये 1000 किलोमीटर से ज़ायद का एरिया अगर मौजूद है और 200-400 किलोमीटर सिक्योरिटी के लिए अलग रखा भी जाता है तो बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी भी बाकी है। लोगों को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ वालों को चाहिए कि वो ओपन अप हों, पब्लिक के पास आएँ, उनको बताएं कि ये एरियाज़ अवेलेबल हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और आपको जो परमिशंस हैं वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ज़ाहिर है कहीं भी कुछ भी लगाने के लिए आपको परमिशन तो दरकार है सरकार की, तो उसको भी एक पैरामीटर्स बना लिया जाए, एक SOP बना लिया जाए और उस SOP के तहत जो है वो तमाम काम जो है वो आगे बढ़े। तो मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल होगी, सिर्फ और सिर्फ एक जो ब्लाइंडनेस है जिसका शुरू में आपने जिक्र किया उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अच्छा ज़ुबैर साहब, आप क्या समझते हैं अगर हम जैसे अभी हबीब साहब भी कह रहे थे थोड़ा हुकूमती इन्फ्लुएंस कम हो जाए और अगर इस शोबे से यानी ब्लू इकोनॉमी के जो माहिरीन हैं अगर हम उनको इसमें शामिल कर लें तो क्या चीज़ें कुछ डिफरेंट हो सकती हैं? जी, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हबीब साहब ने बात की और हमारे लिए भी ये पहली दफ़ा था कि हम सारे सी के हवाले से ब्लाइंड हैं। जो हमारी 1000 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, 2700 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा इलाका है जो रफली हमारे बलूचिस्तान का इलाका बनता है और उस पर हमारी बाकायदा हुक्मरानी शामिल है और हम उस हुक्मरानी को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक प्रपोजल ये होगी, MPA साहब भी बैठे हैं और अगर हमारे अरबाब बस्तो कुशाद फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद हैं, कि ब्लू इकोनॉमी के सब्जेक्ट को बाकायदा कोर्सेज के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में हम इसको एक कोर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे और उसके मुतालिक सेमिनार्स भी करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हासिल हो कि हमारे जो समंदर हैं वो कितने खूबसूरत हैं और कितने ज़्यादा मालदार ये समंदर हैं। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। पाकिस्तान के पास जो इतना बड़ा रिसोर्स मौजूद है, मैं कहता हूँ हमारे समंदर बहुत ज़्यादा मालदार हैं। 1000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है हमारे पास जो कि हमारी हुक्मरानी में शामिल है। हम सिर्फ लैंड की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और इसका एक बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि हम इसको अपने कोर्सेज में शामिल करें, अपने एकेडेमिया में शामिल करें। लेकिन एक बात जो पहले आपने चिनाई साहब से बात की थी ना कि गवर्नमेंट की ओवर रेगुलेशन के हवाले से, अब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो मॉडर्न दौर में सिर्फ रेगुलेशन ही अब करे, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ओवरसाइट करे, क्वालिटी एश्योरेंस करे और जो बाकी एक्टिविटीज करने का काम है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाना चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बिजनेस के हवाले से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडिकेटर्स में काफी लो जगह पर आता है। अब जैसे ही लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे तो पाकिस्तानी मार्केट जो है
इसमें पोटेंशियल भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी मौजूद है, और उसके साथ साथ समंदर का, जैसे मैंने बताया कि इतना बड़ा इलाका, मालदार इलाका मौजूद है, इसको हम कर सकते हैं। तो अगेन गवर्नमेंट शुड रेगुलेट ओनली एंड द एक्चुअल वर्क शुड बी गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। और मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, दिलचस्प बात यह है कि अगर पाकिस्तान की इस कोस्ट लाइन पे यानी आप जिवानी से शुरू हों और सर क्रीक तक आएँ और आप कहीं साहिल पे ठहरे हों, आपका दिल करे कि आप समंदर की तरफ जाएं, तो आपको इस पूरे 1000 किलोमीटर में आपको फोन चार्ज करने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा जी, हालत ये है हमारी सहूलियात की, जहां से हमने शुरू करना है, जहां से हमने शुरू करना है। हाँ। तो यानी अगर वहां पे, मुझे लगता है कि अगर कोई साहिल खोल दिया जाए लोगों के लिए, तो वहां पे एक बंदा सिर्फ फोन चार्ज करने लग जाए ना लोगों के, तो वो भी काफी पैसे कमा लेगा। खैर एनीवेज, कमर चीमा साहब ये बताइएगा कि ये जो सी पैक है हमारा, ये शुरू तो, या इसे कह लें कि इसका नुक्ता आगाज समंदर है या नुक्ता इंतहा समंदर है। हमने स्पेशली लैंड के ऊपर जितना सी पैक का सफ़र है उसको महफूज बनाने के लिए कई किस्म की हमने एक्टिविटीज़ की हैं। क्या आपको लगता है कि समंदर की साइड पे इसका जो माउथ है उसको महफूज बनाने के लिए हमारी कोशिशें काफ़ी हैं और कमा हक़्क़हू हम कर रहे हैं? क्योंकि गवादर में जो डिस्टर्बेंस है और उसके गर्दो नवाह में, उससे लगता है कि हम कहीं कुछ छोड़ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एस्पेक्ट उठाया है। देखिए, इसमें नेवी जो है और पाकिस्तान फौज जो है काफ़ी काम कर रहे हैं। नेवी की एक टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स 89। इनका काम इस सी वर्ड प्रोटेक्शन है कि वहाँ से जो खतरात हमें आते हैं उनको देखना, और दूसरा अमन एक्सरसाइजेस भी पाकिस्तान अक्सर करता रहता है, जिसमें पूरी दुनिया की नेवीज़ को इन्वाइट भी किया जाता है और वो काम भी करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि ये जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली सी से भी आ सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली हमें इंटरनल वहाँ बलूचिस्तान से जो है एक थ्रेट आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसको ये समझना पड़ेगा कि जारी बात है कि लार्ज एक पॉलिटिकल डिस्कशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए कि वो लोग ये जो समझते हैं कि उनके रिसोर्सेज के ऊपर शायद कोई आके बैठ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको अपने रिसोर्सेज को टैप इन करना है, उनको मज़ीद एम्पावर करने के लिए, बलूचिस्तान के लोगों को एम्पावर करने के लिए। हबीब साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, चाइनीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने आए थे कि हम इस खित्ते को उठाएंगे, इस खित्ते की इक़्तिसादी बेहतरी वहाँ पे आएगी, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने हालात ये ख़राब कर दिए कि चाइनीज़ पे हमले करके वो अपने मसलों को इंटरनेशनलाइज करना की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें तो इस चीज़ से सीखना था कि कोई बाहर से आके आपके पास अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम यहाँ से इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से उठ के अरबों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर की वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करने, हमें तो ये लर्निंग लेनी थी, और हमारा वो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम बन गया। सो जब तक सारी की सारी अमन एक्सरसाइजेस भी होती रहेंगी, नेवी भी अपने काम करती रहेगी, लेकिन जब तक एक इंटरनल पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होता, जब तक वो लोग जो अपने आप को नाराज कहते हैं उनको ये महसूस कराया जाए कि आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये रिसोर्सेज आपके हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये आपकी है। आप अगर आज किसी के हाथ में आ गए हैं या खेल रहे हैं तो उस चीज को छोड़ के अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि जिस चीज की जरूरत है एक लार्ज पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए।